वेलकम बैक। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर ले रहे हैं। यूपी के कई शहरों में एक साथ बिजली गुल के मामले में ईईएसएल ने एल&टी कंपनी को नोटिस जारी कर दिया है। एल&टी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई न करने पर एक्शन की चेतावनी जारी की गई है। स्मार्ट मीटर करार रद्द करने की चेतावनी तक जारी कर दी गई है। साथ ही दोषी एल&टी अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी, ये भी कहा गया है। आपको बता दें कि जन्माष्टमी के मौके पर मेरठ, लखनऊ, बरेली समेत कई शहरों में बिजली गुल हो गई थी और इस मामले में अब कार्रवाई का एक बड़ा फैसला लिया गया है। तो साफ तौर पे आपको बता दें कि जन्माष्टमी के दिन उत्तर प्रदेश के 3 लाख से ज्यादा घरों में बिजली गुल हो गई थी और इसी बाबत अब नोटिस जारी कर दिया गया है। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने इसके लिए जांच के आदेश भी दिए हैं। और नेशनल एडिटर हमारे साथ शैलेंद्र वागू जी बने हुए हैं। शैलेंद्र जी, वाकई में जिस तरीके से एक बेहतर बिजली सेवा देने के नाम पर जो स्मार्ट मीटर लगाए जाते हैं, वो मीटर अचानक से धोखा दे देते हैं गलत कमांड के चलते। बिल्कुल दीपिका, ये बहुत गंभीर मामला है। इसीलिए इस मामले को लेकर जो सेंटर की तरफ से ईईएसएल ने आज एक कारण बताओ नोटिस जारी किया है। एल&टी को उनसे कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर वो एक दिन के अंदर अपना कारण बताएं, डिटेल रीजन बताएं कि ये कार्रवाई क्यों हुई है, ये हरकत क्यों हुई है। और ये कहा जा रहा है कि इसमें जो कमांड है वो सभी जो स्मार्ट मीटर्स हैं, जो करीब करीब 12 लाख स्मार्ट मीटर्स हैं पूरे यूपी में, उन सबको बंद करने, शटडाउन करने का कमांड जारी कैसे हुआ, इन तमाम पहलुओं पर उनसे जवाब मांगा है। और वही साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले पर एल&टी के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो सकता है। और ये भी एक अहम बात ये भी है कि हमें ये जानकारी मिल रही है कि जो ईईएसएल है उनको इस बात की भी आशंका है कि ये जो कार्रवाई है ये जानबूझ के उठाया हुआ कदम हो सकता है, यानी कि नुकसान पहुंचाने के लिए ये कदम उठाया हो सकता है। इस तरह की आशंका भी ईईएसएल जता रहा है। लेकिन अब ये बात भी कहीं ना कहीं अब समझने वाली होगी कि मनमानी यहां नहीं चलेगी, यानी कि आप गलती करेंगे तो इसका भुगतान आपको करना होगा, क्योंकि जिस तरह के संकेत दिए गए हैं वो साफ जाहिर यही करते हैं। बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर अब और भी कदम उठाए जा रहे हैं। उनका कहना है, ईईएसएल का कहना है कि इसमें 150 टीमों को तैनात किया गया है जगह जगह पर, ताकि इस तरह का घटनाक्रम से उपभोक्ता को कोई किस तरह की परेशानी ना हो। और उसी साथ ही साथ जो कमांड दिया जाता है इस तरह के बंद करने के लिए मीटर को, उस कमांड के सभी आईडीज को दोबारा से कॉन्फ़िगर किया जाएगा। फिलहाल उनको फ्रीज कर दिया गया है और इस पूरी घटनाक्रम के अंदर 2 बड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। तो फिलहाल ये माना जा रहा है कि इस पूरे मामले को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। और यहां तक भी कह दिया गया एल&टी से कि अगर इसमें सही कार्रवाई नहीं कर रहा एल&टी, तो ऐसे में जो मीटर लगाने की जो जिम्मेदारी दी गई है इस कंपनी को, उस पर भी दोबारा विचार किया जा सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया। वाकई में विचार करने की बेहद जरूरत भी है। और साफ तौर पर गलत तरीके से जो स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के कनेक्शन कटते हैं, और योगी सरकार ने अब साफ तौर पर इस पे कार्रवाई की बात कर दी है। चूंकि जिस तरीके से तमाम जो परिवार प्रभावित हुए थे, 3 लाख से ज्यादा घरों में बिजली गुल हो गई थी और प्रमुख शहरों की बात कर ली जाए तो प्रमुख शहरों में ही बिजली गई थी। तो साफ तौर पर अब आदेश की बात हो रही है। चूंकि डिस्कनेक्शन मामले में अब इसके लिए बाकायदा एक टीम का गठन किया गया है और दोषियों को अब किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। इधर कोरोना से स्कूल बंद हो गए हैं, फीस का मीटर अभी भी चालू है। न्यूज 18 के अभियान स्कूल फीस आधी करो के जबरदस्त रिस्पांस भी मिल रहा है। कोरोना से स्कूल बंद, फीस का मीटर चालू। स्कूल नहीं चल रहा है, लेकिन ऑनलाइन के नाम पे स्कूल से फीस ली जा रही है। न्यूज 18 के अभियान के साथ जुड़ा प्रदेश। मोबाइल का, हाई स्पीड नेट का, बिजली का, इन सबों का खर्चा वहन करना पड़ रहा है। शहर शहर स्कूल फीस के खिलाफ प्रदर्शन। स्कूल फीस पर आगरा, लखनऊ में विरोध। गोरखपुर और मेरठ में सड़कों पर अभिभावक। डाटा का पैसा दें और फिर स्कूल की फीस भी पूरी भरें। स्कूल फीस आधी करो की मुहिम में स्कूल आधी करो के समर्थन में यूपी के कई शहरों में पेरेंट्स प्रदर्शन कर रहे हैं। वो मांग कर रहे हैं कि जब स्कूल नहीं चल रहे हैं तो फीस पूरी क्यों ली जा रही है। लखनऊ, आगरा, कानपुर, गोरखपुर, मेरठ, हर तरफ से न्यूज 18 की मुहिम को अब समर्थन मिल रहा है और इसी मुद्दे पर कल सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर
सुनवाई होनी है। याचिका में प्रशासन को स्कूल फीस को लेकर आदेश जारी करने की अपील की गई है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच सुनवाई करेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज तो किया था, इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई है। तो स्कूल फीस आधी करो के अभियान को, जो कि न्यूज 18 ने प्रमुखता से उठाया, इस अभियान को हर जगह से बेहद समर्थन मिल रहा है। तो सवाल यह है कि जब क्लास पूरी नहीं तो फिर स्कूल फीस क्यों पूरी? संसाधनों का इस्तेमाल नहीं है तो फिर अभिभावक उसकी भरपाई क्यों करें? आपको 5 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। इन 5 तस्वीरों की एक ही कहानी है। स्कूलों की मनमानी से अभिभावक परेशान हैं क्योंकि ऑनलाइन का जो खर्च है वो बढ़ गया है। पहले अभिभावकों ने कॉपी किताब खरीद ली और अब ऑनलाइन पढ़ाई के लिए लैपटॉप का खर्च, इंटरनेट का खर्च बढ़ गया और दूसरी तरफ स्कूल संचालक मोटी फीस वसूलने का लगातार दबाव बना रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं गोरखपुर में स्कूल फीस आधी करो मुहिम को लेकर पेरेंट्स क्या कुछ कह रहे हैं। आज इस कोरोना संक्रमण के दौरान जो है आम आदमी का जीवन समझिए एकदम खर्चे से वो दबता जा रहा है, वो परेशान हो रहा है। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया हो गया है। स्कूल नहीं चल रहा है, लेकिन ऑनलाइन के नाम पे स्कूल से फीस ली जा रही है। यह सर्वथा अनुचित है और निश्चित रूप से बहुत बड़ा गार्जियनों पर डकैती के तरफ से ही लोग कर रहे हैं। बच्चे जब स्कूल नहीं पढ़ रहे हैं, जा रहे हैं पढ़ने, तो फीस किस बात का दिया जाए। उसके अलावा ऑनलाइन के नाम पर बहुत बड़ा धोखाधड़ी चल रहा है। नेट काम नहीं कर रहा है, मोबाइल के खर्चा बढ़ गए हैं, लैपटॉप वगैरह का खर्चा बढ़ गया है। इससे गार्जियनों के ऊपर बहुत बड़ा बोझ पड़ गया है और निश्चित रूप से इस पर लगाम लगना चाहिए। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, स्कूल का फीस बढ़ गया, पूरा फीस मांग रहे हैं लोग। कहाँ से दिया जाएगा? कमाई एकदम ख़त्म है और सारे चीज़ के खर्चे बढ़ गए हैं। कहाँ से आएगा? कैसे दिया जाएगा फीस वगैरह? और फीस के लिए रोज रोज तगादा हो रहा है। ऑनलाइन पढ़ाई के लिए बच्चों के लिए इंटरनेट की व्यवस्था की गई, मोबाइल खरीदा गया और एक पैसे का कोई काम नहीं है। फिर भी जो फीस के लिए स्कूल से लगातार मैसेज आ रहा है, ये क्यों आ रहा है देखा जाए। मेरी बच्ची 7 में इस साल गई है और स्कूल से हमने बोला कि मैडम कुछ फीस माफ़ किया जाए। उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, अब 4 महीने का फीस आप जमा करिए। 600 महीना है तो बोले 4 महीना का 2400 फीस जमा करिए, उसके बाद एनुअल चार्ज जमा करिए। आज तक हम लोग कोई दुकानदारी नहीं किए हैं। सरकार की दुकान खुली है, हमारे लोगों की दुकान बंद है, तो हम लोग फीस क्यों दें? नहीं काम तो नहीं दाम। बच्चों का स्कूल नहीं तो फीस नहीं। क्या खर्चा बढ़ गया है? खर्चा बहुत बढ़ गया है, इंटरनेट के बढ़ गए हैं, मोबाइल नया खरीद के देना पड़ा बच्चों को, तमाम चीज़ें की दिक्कत है। तो बेहद लोग परेशान हैं। बढ़ेंगे खबरों में आगे, बात करते हैं आगरा की। आगरा में पुलिस ने एक इंटरनेशनल ठगी का खुलासा किया है। इंश्योरेंस पॉलिसी को दोबारा से चालू करने के नाम पर ठगों ने करोड़ों की ठगी कर ली है। जी हां, पुलिस ने इस मामले में एक नाइजीरियन नागरिक समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल आगरा के साइबर सेल में एक रिटायर्ड फौजी ने शिकायत की थी कि उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी दोबारा से चालू करने के नाम पर उनसे ठगी की गई है। इसके बाद आईजी सतीश गणेश की साइबर टीम ने इस पूरे मामले का खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किया गया नाइजीरियन शख्स ही पूरे खेल का मास्टरमाइंड था। पुलिस ने इसके पास से 75 पासबुक, 24 मोबाइल और 40 एटीएम बरामद किए हैं। इसके अलावा लैपटॉप और तमाम सामान भी बरामद किए गए हैं। अभी भी 6 नाइजीरियन नागरिक पुलिस की गिरफ्त से बेहद दूर हैं। टेक्निकल टीम्स के द्वारा उनके लैपटॉप्स वगैरह जो उनके पास से बरामद हुए हैं, उसको जब स्टडी किया गया तो ये पता चला कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इसमें फ्रॉड हुआ है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी।